द सोलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सोलिटरी का मतलब है अकेला या अकेली, और रीपर मतलब फसल की कटाई करने वाला या फसल की कटाई करने वाली। ये पोइम एक लड़की के बारे में है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने फसल की कटाई करते हुए कुछ गाते हुए सुना। स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाकों में यानी हाईलैंड्स में रहने वाली एक लड़की जो केल्टिक ज़बान में कुछ गा रही थी। पोइट उस ज़बान को समझ तो नहीं सका, लेकिन उस पूरे वाक्य को पोइम की शक्ल दे दी। वो केल्टिक ज़बान जो अब तक स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाकों में बोली जाती है। इन इलाकों को हाईलैंड्स और इस ज़बान को केल्टिक ज़बान कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप रेसलिंग देखते हैं तो आपने शेमस को भी ज़रूर देखा होगा। जब रिंग में उनका इंट्रोडक्शन होता है तो उन्हें कहा जाता है केल्टिक वॉरियर, जिसे मालूम होता है वो भी केल्टिक ज़बान के बोलने वाले हैं। केल्टिक, अगेन मैं बता दूं, स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाकों में बोले जाने वाली एक ज़बान है, और वो ये इस तरीके से होती है। इस पोइम में 4 स्टेंजाज हैं। वर्ड्सवर्थ ने इस पोइम के हर स्टेंजा में 8-8 लाइनें इस्तेमाल की हैं, और हर लाइन में 8-8 सिलेबल्स हैं, सिवाय चौथी लाइन के। हर स्टेंजा में चौथी लाइन में 8 सिलेबल्स नहीं हैं। सिलेबल्स क्या होता है? सिलेबल ये बताता है कि लफ्ज़ में कितनी साउंड्स हैं, यह लफ्ज़ कितनी मरतबा प्रोनाउंस करते हुए स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है। कुछ लफ्ज़ होते हैं मोनोसिलेबलिक, जो कि सिर्फ एक ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पेन, बुक, दे, यू, etc। कुछ लफ्ज़ होते हैं डायसिलेबलिक, जो कि 2 साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मन, डे, फ्रीज़र, मोबाइल। ये डायसिलेबलिक हैं, ये 2 साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह कुछ लफ्ज़ होते हैं ट्राइसिलेबलिक, जो 3 साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ट्राइसिलेबलिक जैसे 3 साउंड, वेडनेसडे, और इस तरीके के लफ्ज़ जो 3 साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम ट्राइसिलेबलिक। और इस तरह पॉलीसिलेबलिक होते हैं, या 4 या इससे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें पॉलीसिलेबलिक कहा जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इस पोइम की हर लाइन में 8-8 सिलेबल्स हैं। पोइम की राइम सेट करना, हर स्टेंजा में 8-8 लाइनों की नाप तोल, और फिर 8-8 सिलेबल्स ऐड करना बड़ी हैरानगी की बात है। आप इस पोइम को देखें और ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करें। दरअसल यही चीज़ें एक राइटिंग को पोइम की शेप देती हैं। पोइम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। Behold her, single in the field, yon solitary, highland lass। देखो उसे अकेली वो खेत में, वहाँ पर ये सामने अकेली पहाड़ों इलाकों में रहने वाली लड़की। Behold का मतलब देखना, और solitary से मुराद अकेली, और हाईलैंड पहाड़ी इलाके। Reaping and singing by herself, stop here और gently pass। फसल की कटाई करते हुए और ख़ुद से गाते हुए। रीपिंग से मुराद फसल की कटाई, और सिंगिंग से मुराद गाते हुए, यानी काम भी कर रही थी और गा भी रही थी। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, यहाँ रुको या खामोशी से चले जाओ। रुकने से मुराद रुक कर उसकी आवाज़ सुनो, या खामोशी से चले जाओ ताकि वो अपने गाते हुए रुक ना जाए, वो अपना गाना बंद ना कर दे। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन। अकेले ही वो काटती है और बांधती है फसल को। बाइंड से मुराद बांधना, और कट से मुराद काटना। एंड सिंग्स मेलंकली स्ट्रेन, और एक उदासी वाला नगमा गाती है। मेलंकली उदासी, और स्ट्रेन से मुराद नगमा। पोइट उसकी ज़बान को समझ तो नहीं सका, लेकिन वो गाते हुए जो सुर और राइम दे रही थी वो लड़की, उससे वो अंदाज़ा करता है कि वो एक उदास नगमा था। पोइट ये एक अंदाज़ा करता है कि शायद वो एक उदास नगमा था। Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound। ओ सुनो, वो गहरी वादी, वेल प्रोफाउंड मतलब गहरी वादी, उस आवाज़ से मुकम्मल तौर पर भरी हुई है। ओवरफ्लो मतलब मुकम्मल तौर पर भरी हुई, यानी वो गहरी वादी उस लड़की की आवाज़ से छलक रही है। उस पूरी वादी में उस लड़की की ही आवाज़ है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स। कभी किसी बुलबुल ने उससे ज़्यादा वेलकमिंग गाने नहीं गाए होंगे किसी दुखी थके मांदे लोगों के ग्रोह के लिए। दुखी या थके मांदे, अच्छा,
वेलकम नोट्स मतलब खुशामदी गाने, खुशामद करने वाले गाने, किसी को वेलकम करते हुए जब गाए जाते हैं। और वेरी से मुराद थके हुए, और बैंड्स मतलब लोगों के ग्रोह। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स, अरबी रेगिस्तान में मुसाफिर जो किसी सायादार जगह में बैठे हैं। अच्छा, अरबी यानी पोइट इन 4 लाइनों में ये बता रहा है कि जब कोई काफ़िला कहीं किसी सायादार जगह से गुज़र रहा हो तो इस सायादार जगह में बुलबुल जिसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है, खूबसूरत आवाज़ उनकी थकन को दूर कर देती है। यानी जब वो बुलबुल अपना नगमा गाती है, बुलबुल बोलती है, तो उसकी मधुर आवाज़ से उनकी थकन दूर हो जाती है उन मुसाफिरों की, चाहे वो थकन अरबी रेगिस्तान की गर्मी की वजह से क्यों ना हो। अरबी रेगिस्तान इसलिए उसने इस्तेमाल किया क्योंकि अरब का रेगिस्तान अपनी गर्मी की वजह से बहुत मशहूर है, वहाँ बहुत गर्मी होती है। तो पोइट कहता है कि सोलिटरी रीपर उस बुलबुल से भी ज़्यादा अच्छे नगमे गा रही थी जो लोगों की थकन दूर कर दे। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, एक ऐसी आवाज़ जो बहुत थ्रिलिंग यानी दिलचस्प या इससे जोशीली आवाज़ जो कभी ना सुनी गई हो। इन स्प्रिंग टाइम फ्राम द कुकू बर्ड, बाहर के मौसम में कोयल परिंदे की आवाज़ से भी ज़्यादा, यानी उस सोलिटरी रीपर की आवाज़ कोयल और बुलबुल दोनों से ज़्यादा अच्छी थी कि ऐसी आवाज़ कभी ना सुनी गई हो। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हेब्रिडीज़, जो समंदरों की खामोशी को ख़त्म करते हुए दूर दराज स्कॉटलैंड के मगरबी किनारों तक सुनाई देती हो। हेब्रिडीज़ से मुराद स्कॉटलैंड के मगरबी किनारे। थर्ड स्टेंजा दोस्तों, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही थी, शायद कोई दुखी गाना उसकी ज़बान से जारी है। प्लेंटिव से मुराद दुखी और फ्लो से मुराद जारी होना। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, शायद पुरानी नाखुश दूर दराज चीज़ों के बारे में या जंगों के बारे में जो कभी पहले लड़ी गई हों। अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स से मतलब नाखुश दूर दराज वाली चीज़ें, दूर दराज वाली बातें। फॉर बैटल्स लॉन्ग अगो या जंगों के बारे में जो कभी लड़ी गई हों। और इज़ इट सम मोर हम्बल ले फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या ये कोई और आजिज़ गाना है, कोई और मामूली गाना है। हम्बल ले से मुराद आम मामूली गाना या आजिज़ गाना, या शायद आज के ख़ानदानी मामलात के बारे में, यानी आज जो फेमिलियर मैटर आजकल जो चल रहा है माहौल में उसके बारे में बात कर रही है। सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, शायद किसी कुदरती दुख के बारे में, कुदरती दुख क्या, कोई बीमारी वगैरह या किसी नुकसान के बारे में या किसी तकलीफ़ के बारे में, वो दुख नुकसान या तकलीफ़ जो आ चुकी है या आने वाली है। यानी इस पूरे स्टेंजा में पोइट ये अंदाज़ा लगा रहा है कि वो किसके बारे में इतना अच्छा गा रही है, क्योंकि वो लड़की केल्टिक ज़बान में गा रही थी जो इंग्लिश नहीं है और वर्ड्सवर्थ के लिए बिल्कुल नावाकिफ़ ज़बान है। वॉट एवर द थीम द मैडन sang एज इफ़ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, जो कुछ नगमा भी वो लड़की गा रही थी, जो कोई भी गाने का मकसद था, यानी उसकी मेन थीम थी। मैडन से मुराद कुंवारी लड़की। ऐसा मालूम होता था कि उसके गाने का कोई इख्तिताम नहीं है, यानी वो गाना कभी ख़त्म ना होने वाला है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, मैंने देखा उसको अपने काम के दौरान गाते हुए। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, सिकल यानी दरांती से फसल को बेंड करते हुए, यानी फसल की गठरियाँ बनाते हुए। बेंडिंग से मुराद फसल की गठरियाँ बनाना और सिंगिंग से मुराद गाना। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने सुना बेहरकत और खामोश। मोशनलेस से मुराद जिसमें कोई हरकत ना हो, और स्टिल का मतलब है खामोश, यानी बिना बात किए, बिना कोई आवाज़ किए। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैं चढ़ा ऊपर की जानिब। माउंटेड से मुराद चढ़ना और अप हिल यानी ऊपर की पहाड़ी की तरफ। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, वो म्यूज़िक मैंने अपने दिल में रख लिया। बोर यानी छेदना,
छेद करना, यानी उसने अपने दिल को खोल कर उसमें वो उस लड़की के गाने को महफूज कर लिया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, थोड़ी देर बाद वो गाने की आवाज़ ख़त्म होती गई, यानी वो ऊपर अपहिल जाते गए और आवाज़ मध्यम पड़ती गई, लेकिन पोइट कहता है कि वो आवाज़ मैंने अपने दिल में महफूज कर ली और उसको पोइम की शक्ल अख्तियार कर दी और उसको पोइम की शक्ल दे दी।